Question number 1. That one is, who appoints the Prime Minister of India? Who appoints the Prime Minister of India. Who appoints the Prime Minister of India? President. कौन अपॉइंट करते हैं बोलिए? President. लोअर हाउस, देखिए पार्लियामेंट का दो हाउस होता है, एक जो है वो क्या है? लोकसभा, राज्यसभा है ना। तो अपर हाउस जो है वो क्या है आपका? राज्यसभा है। लोअर हाउस जो है वो क्या है आपका? लोकसभा। जिसे लोग वोटिंग करते हैं वो कौन सी सदन में बैठते हैं आपके? लोकसभा में बैठते हैं। उनका डायरेक्ट चुनाव होता है, जनता क्या करती है उनके लिए वोट देती है, और जो चुन के जाते हैं वो कहाँ जाते हैं बोलिए? लोअर हाउस में जाते हैं, मतलब पार्लियामेंट में, जिसे हम क्या कहते हैं उसे लोकसभा कहते हैं, वहाँ बैठते हैं। प्राइम मिनिस्टर किसके अंग हैं अभी? राज्यसभा के कि लोकसभा के? लोकसभा के। जो सरकार चलाते हैं वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं, है ना। वो क्या कहलाते हैं? हाउस ऑफ लीडर्स कहलाते हैं, जो राज्यसभा में बैठते हैं, है ना। तो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट वन इज लोकसभा। India's first satellite. What is the name of India's first satellite? Aryabhat. Aryabhat was the first satellite launched by India. Launched by India. That is Aryabhatta. Flying Sikh. That is the nickname of Milkha Singh. Flying Sikh. Who is known as Flying Sikh? Milkha Singh. उड़न परी कौन जानी? ये तो फ्लाइंग सिख है। और उड़न परी के नाम से कौन जानी जाती है? अब तो रिटायर हो गई वो। कौन से? पीटी उषा। पीटी उषा क्या थी? बहुत ही तेज धावक थी हमारे देश की, है ना। तो फ्लाइंग सिख, whose nickname is मिल्खा सिंह। इसके बाद उड़न परी पीटी उषा। दोनों ही धावक, दोनों ही क्या थे? रनर, धावक। इंडियन स्पेस एजेंसी कौन सा है हमारा? इसरो। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को आजादी मिली। 1947। इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। एंशिएंट सिविलाइजेशन लोकेटेड इन इंडस वैली। कहते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्राचीन जो सभ्यताएं थी इंडस वैली में, वो कौन सी सभ्यता थी बोलिए? हड़प्पा सभ्यता। सॉल्ट मार्च कब किया गया? किनके द्वारा किया गया? गांधी के द्वारा। ये कहाँ से शुरू किया गया था बेटा? दांडी से ना। हाँ। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन लोकेटेड इन इंडस वैली, दैट वन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। Salt March started in 1930. Who lead Salt March in 1930? That is M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi. Built Taj Mahal. Who built the Taj Mahal? शाहजहां। First woman Prime Minister. First woman Prime Minister. Who was she? इंदिरा गांधी। Non-cooperation movement was started in which year? 1919. That one is started by whom? Mahatma Gandhi. Last Governor General of India, independent India. Who was the last Governor General of independent India? C. Rajgopalachari. Chakravarti Rajgopalachari. He was the first. He was the last Governor General of India. Is to become a Prime Minister in India. कब आप चुने जा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए? लेकिन उसके लिए जो आवश्यक एज है, उम्र है, वो कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी? 35 years. Your age is not less than 35 years. 30-35 वर्ष के रहेंगे आप, तभी चल के आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट किए जा सकते हैं, मतलब एलिजिबल होंगे। क्राइटेरिया ये है कि आपकी उम्र जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 years का एज होना चाहिए टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ India, so the President of India as well. Got it? The next one is number of members in Rajya Sabha. Rajya Sabha में number of members कितने होते हैं बोलिए? 145. Right to equality, हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, है ना। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब हम सभी का जो है भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं
हम सभी को बोलने का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार है ना, बराबरी, हर किसी को हर काम में बराबरी का अधिकार है। तो वो कौन सा आर्टिकल हमें देता है? वो है दैट आर्टिकल इज नोन एज आर्टिकल 14। कौन सा आर्टिकल है वो? 14। हाईएस्ट कोर्ट, व्हिच वन इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया? सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। सभी स्टेट बाय एरिया, लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कौन है इनके? बाबा योगी आदित्यनाथ। ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, स्मॉलेस्ट स्टेट जानते हो, गोवा जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। सबसे छोटा राज्य जो है हमारे देश में, वो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बोलिए। गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ नॉर्थ इंडिया का गंगा। गंगा बेसिकली किधर बहती है? नॉर्थ इंडिया में बहती है ना। तो साउथ इंडिया की जो गंगा है वो किसे कहा जाता है आपका? व्हिच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ? सेपरेट इंडिया एंड नेपाल, व्हाट? सेपरेट चाइना एंड नेपाल, व्हाट? हिमालय, है ना। सो पिंक सिटी, किंग ऑफ स्पोर्ट्स, won a gold medal, not gold medal, that is gold medal, right? Won gold medal in 2020 Tokyo Olympic. नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं? कौन सा खेल खेलते हैं? उसको इंग्लिश में क्या कहते हो? जेवलिन थ्रो कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्या वो? जेवलिन थ्रो, राइट। नीरज चोपड़ा भाला फेंक। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन हॉकी, हु इज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट? सचिन तेंदुलकर इज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट। हाईएस्ट अवार्ड स्पोर्ट्स, अवार्ड इन स्पोर्ट्स इन इंडिया, डोंट क्राई। हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स इन इंडिया, तो भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा अवार्ड है खेल के क्षेत्र में, वो कौन सा खेल है? आप कौन सा वो है? बोलिए कौन सा अवार्ड है? वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, विंग्स ऑफ फायर, इट वाज ए बुक। ये क्या है? एक बुक है। विंग्स ऑफ फायर किनके द्वारा लिखी गई? उनका निकनेम क्या है? निकनेम क्या नाम से भी उनको जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सो हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स, दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब बैसाखी, विंग्स ऑफ फायर रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम, वो हमारे राष्ट्रपति भी रहे, है ना। नेक्स्ट वन इज सिटी ऑफ जॉय, यू ऑलरेडी नो इट, जानते हो ना? जानते हो ना? सिटी ऑफ जॉय, whose nickname is Nightingale of India, traditional dance form of Kerala, first Indian woman to win the Nobel Prize. पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था? रवींद्रनाथ टैगोर। वो क्या थे? साइंटिस्ट थे क्या? क्या थे वो? राइटर थे, नॉट राइडर। बड़ा चलाते थे, कहता है राइटर, वॉज ए राइटर। लेकिन रविन्द्रनाथ की अधिकतर कृतियाँ जो होती थी वो इंग्लिश में लिखा करते थे, है ना। उनकी अधिकतर कृति इंग्लिश में थी। अंग्रेजों के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया। और उनकी जो किताब थी, कौन सी किताब थी? उसके बाद शिविरों में बहुत सारे लोगों को भारतवर्ष में, अरविंद खुराना, इन सभी को नोबेल प्राइज मिला। लेकिन पिछले साल भी मिला है, कुछ समय पहले भी। लेकिन ये जो है कौन है आपका? मदर टेरेसा। शी वाज द ओनली वुमेन गॉट द, पहली जो है वो कौन है आपके? हाँ, इनको कौन सी क्षेत्र में मिला था मालूम है? शी गॉट द पीस प्राइज, शी गॉट द नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज उन्हें दिया जाता है जो इंसानियत के हक में, जिन्होंने बहुत ही उच्च तरह का काम किया हो, तो उनको इस तरह में दिया जाता है। आप जानते हैं। चलिए
इसके बाद रेड फोर्ट बिल्ट बाय फेस्टिवल ऑफ मार्क एज अराइवल ऑफ स्प्रिंग। हमारे देश में कौन सा फेस्टिवल होता है जिसको हम मार्क करते हैं? होली। स्प्रिंग बसंत आने का सूचक है। वो कौन सा त्योहार है हमारा? होली। मार्क ऑफ स्प्रिंग। देखते हैं ना, शादी ब्याह होना शुरू हो जाता है, क्यों अभिनव? है ना? स्टेट नोन एज हिज गार्डन। किसके लिए? टी गार्डन के लिए जाना जाता है। कौन सा? देश में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है आपका? प्लैनेट नोन एज रेड प्लैनेट। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहीं पर क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन की ही जो एनर्जी है वही क्या होती है? सभी जीवों में सर्कुलेट होती है ना? तो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ? दैट वन इज सूरज की रोशनी से क्या होता है? संसार भर में आप एनर्जी देखते हैं ना। इसके बाद तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज सन इंडियन स्पेस मिशन ऑन द मून व्हिच व्हाट वाज द नेम? चंद्रयान मिशन, है ना? चंद्रयान जो है हमारा, जो गगनयान चंद्रयान कहाँ पे लैंड किया था बेटा? नॉर्थ पोल की साउथ पोल पे लैंड किया था। कौन से पोल? साउथ पोल, है ना? हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंडियन म्यूजिक, स्टेट फेमस फॉर बैक वाटर्स, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको एकीकरण का भी जनक कहा जाता है। कारण जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ऑन दैट टाइम इट वाज मोर देन 600 किंग्स वे देयर। लगभग कितने 600 से अधिक रजवाड़े थे यहाँ पे। तो इन सभी को बांटने का जो काम किया था, भारत गणतंत्र में मिलाने का जो काम किया था, उन्होंने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए इन्हें भारत में क्या कहा जाता है? एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। इनकी एक मूर्ति लगाई गई है। कहाँ लगाई गई है? गुजरात में। उस मूर्ति का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दैट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, इवन दैट इज टॉलर देन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। बहुत ही ऊंची है वो, है ना? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है बेटा? गुजरात, है ना? ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ राजस्थान। हमारे यहाँ, हम मिथिला के रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ एक पेंटिंग चलती है जिसको कौन सा पेंटिंग कहते हैं? मिथिला पेंटिंग कहते हैं ना। विश्व भर में उनकी पहचान है, अपनी रिकॉग्निशन है ना? तो हर एक क्षेत्र का कुछ ना कुछ अपना धरोहर होता है जिसमें करने में वो माहिर होते हैं। तो मिथिला पेंटिंग हमारे यहाँ चलता है ना। मिथिला पेंटिंग विश्व भर में जाना जाता है हमारे आर्ट के कारण। तो एक ट्रेडिशनल फॉर्म है, दैट इज द आर्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ इन राजस्थान, दैट इज मिनिएचर पेंटिंग। उसको क्या कहते हैं बोलिए? मिनिएचर पेंटिंग। याद करोगे।